रहा हूँ, लेकिन जो अपनी संवैधानिक लड़ाई है कचहरी परिसर की वो लड़ रहा हूँ। और जिस दिन मुझे निष्कासन पत्र मिलेगा मैं हाई कोर्ट भी जाऊँगा। घटना की बिल्कुल निंदा की गई है और जहाँ तक है कि इस पर कार्रवाई भी सेंट्रल बार ने किया है। बड़ा अपराधीकरण का उससे हर तबका प्रभावित है, चाहे वो कचहरी हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। वो वातावरण का प्रभाव है, किसी का दोष नहीं कहा जाता। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हैं वाराणसी कचहरी में और ये कचहरी में जो आप चेंबर देख रहे हैं ये बनारस बार एसोसिएशन का चेंबर है। कचहरी कुछ दिनों से अशांत चल रही है। इसके पहले कचहरी में देखने को मिला था कि यहाँ पर अधिवक्ता और पुलिस दोनों आमने सामने थे, दोनों के बीच विवाद हुआ था। कभी जो है पुलिस वालों ने जो है शहर के अंदर कई जगह पर अधिवक्ताओं को मारा था। उसके बाद अधिवक्ताओं के ऊपर आरोप लगा कि यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर को अधिवक्ताओं ने मारा। खैर वो बात आई और गई, वो मामला जो है जांच में चल रहा है, उसके जो है सारे प्रक्रियाएं चल रही हैं कोर्ट में। लेकिन अब जब जो है कचहरी अशांत हुई है तो ये एक नया मामला ये तूल पकड़ लिया है कि कचहरी के अंदर शासकीय अधिवक्ता को किसी मामले को लेकर कुछ जूनियर अधिवक्ताओं ने उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया, जिसको लेकर कचहरी अशांत है। अब जो है इसमें तरह तरह के सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि मतलब एक पक्षी भी खबरें चल रही हैं, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हमारे साथ जो है बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यहाँ पे हैं सतीश जी, और हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आपका इस मामले में क्या कहना है। एक्चुअली आप लोग गार्जियन होते हैं, कचहरी के आप गार्जियन हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे। सर पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सब जो प्रकरण जब देखता है एसोसिएशन तो उसको क्या समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है और आज का ये समय कैसा हो गया जहाँ पर कि सीनियर अधिवक्ताओं का जूनियर अधिवक्ता मान और सम्मान नहीं कर रहे हैं। ऐसी घटना की बिल्कुल निंदा की गई है और जहाँ तक है कि इस पर कार्रवाई भी सेंट्रल बार ने किया है जो है। लेकिन जहाँ तक कहना है सेंट्रल बार के ने त्वरित कार्रवाई किया, उस पर उनको 1 महीने की नोटिस भेजनी चाहिए थी। हमारे यहाँ बाइलाज में यह नियम है कि किसी भी अधिवक्ता खिलाफ अगर निलंबन की कार्रवाई की जाती है तो 1 महीना की नोटिस देने के उपरांत, उनका पक्ष जानने के उपरांत ही निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन यह त्वरित कार्रवाई हुई है। मनोज जी से भी मैंने बात किया जो शासकीय अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा कि राहुल राज ने मुझे नहीं मारा था और जो है अन्य लोग जो थे वो लोग जो है हमें मारे थे। और कल मनोज जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। जो सर आप बहुत बड़ी बात आपने कही है। आपने कहा कि जिनके ऊपर ये हाथ छोड़ने की बात कही गई, दर्जन भर अधिवक्ताओं के खिलाफ नामदर्ज FIR है। अब वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर राहुल राज ने हाथ नहीं छोड़ा, तो फिर ये मामला जो है तब वो एक दर्जन लोगों के ऊपर FIR दर्ज क्यों उन्होंने करा दिया? देखिए FIR दर्ज कराना वो एक उनका निजी मैटर है, वो कचहरी के बार एसोसिएशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, उनका वो निजी मैटर है। FIR कराने के लिए कोई भी अधिवक्ता स्वतंत्र है। अगर उसके साथ कोई घटना घटती है तो वो FIR स्वतंत्र है कराने के लिए। और जहाँ तक बार एसोसिएशन का सवाल है कि जब उसके नॉलेज में आता है तो वो बिल्कुल उसके साथ कड़ी कार्रवाई करता है। चलिए हम एक बात और आपसे समझ लेते हैं, क्या ये जो नए अधिवक्ता आते हैं स्टूडेंट लाइफ से निकल करके कचहरी में, उनको किसी सीख की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल उन्हें सीख की ज़रूरत है। निश्चित रूप से हम लोग भी जब कचहरी में आए थे तो कम से कम 10 साल अपने सीनियर के अंडर में जूनियरशिप किए थे। अब 10 साल ना करें तो कम से कम 4 साल 5 साल जो सीनियर के अंडर में जूनियरशिप करें, उन्हें कुछ ज्ञान हो, ज्ञान होने के बाद वह किसी कार्य को संपादित करें। अभी स्थिति ये है कि तमाम अधिवक्ताओं को अगर बता दिया जाए तो वह कायदे से एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाते हैं, लेकिन वह स्वतंत्र काम कर रहे हैं, किसी सीनियर का सहयोग लेकर कर रहे हैं। लिहाजा उनको मैं यह निश्चित रूप से उनसे अनुरोध करूंगा कि वह सीनियर के अंडर में पहले कार्य सीख लें, इसके बाद फिर कार्य को करें। एक छोटा सा सवाल है और आपसे बस केवल हाँ या ना में जवाब हम चाहेंगे। क्या अधिवक्ता, जैसे इस मामले में एक CD की बात आ रही है बार बार निकल करके कि ये CD वो देखना चाहते थे, क्या ऐसा कुछ है कि आप जो है एक पार्टी के आप अधिवक्ता हैं और दूसरे पार्टी का अधिवक्ता आ करके आपसे कहे कि आपके पास जो जानकारी है, आप जिस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं
कोर्ट में, वो आप हमारे साथ शेयर करें। ये करना चाहिए? नहीं, देखिए, जहाँ तक सरकारी वकील का सवाल है, सीडी उनकी गुप्त डायरी होती है, जी। वह दूसरे पक्ष को नहीं दिखाई जा सकती है। जी। अगर इस पर कोई गतिरोध है तो वह गलत है। ये गलत है, इसको आप मानते हैं कि ये गलत है? एक बात और बताइए, अब देखिए जब बात हो ही रही है तो बात चलनी चाहिए। एक बात बार बार कही जा रही है, जातिवाद जातिवाद जातिवाद। ये बताइए कि बार में कोई ना कोई सदस्य होगा, उसकी कोई जाति होगी, वो जो पीड़ित वकील होगा उसकी भी कोई जाति होगी, और जिसके ऊपर आरोप लगेगा उसकी भी कोई जाति होगी। तो क्या ये जाति, ये जो है अब एसोसिएशन पर या किसी संस्था पर जाति थोप देना, ये उचित है क्या, या आज का ये ट्रेंड चल गया है? देखिए, ऐसा है कि कचहरी सिर्फ अधिवक्तागण की है जी। किसी जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई हवा उड़ा रहा है तो वो गलत उड़ा रहा है। हम सिर्फ अधिवक्ता हैं। भाई एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ धरना प्रदर्शन रास्ता है, या अपनी बात अगर वो रखना चाहते हैं, बार उनकी बात अगर नहीं सुन रहा सेंट्रल बार, तो उनके सामने और क्या रास्ता बचता है? उनके सामने रास्ता ये बचता है कि बनारस कचहरी के जो वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं उनकी एक टीम बनाई जाए, उनसे संपर्क किया जाए। जैसे पहले होता था वाद विवाद में कि सेंट्रल बार और बनारस बार के लोग वरिष्ठ अधिवक्ताओं को आगे करके वो एक पंचायत होता था, एक सुलहनामा होता था जिसमें सभी पक्ष बैठते थे और मसले का निस्तारण हो जाता था। लेकिन आज क्या है कि जो कचहरी की राजनीतिक गतिविधि है वो इस पूरे प्रकरणों को हैंडल कर रही है, इसी से ये समस्या बनी हुई है। ये कचहरी में जो अधिवक्ता हैं, सभी विद्वान अधिवक्ता हैं, सब एक साथ अगर लोग बैठ करके, हजारों अधिवक्ता हैं, लेकिन आज एक चीज देखने को मिल रहा है कि सभी तमाम लोग जो है अलग अलग रील्स बना रहे हैं और वो वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। उससे तो अधिवक्ताओं में एक पैनिक स्थिति बन रही है। देखिए, इसके लिए सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है। सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग यहाँ गिरोहों में, खेमों में बंट गए हैं। अब वो खेमेबंदी जो है, इस समय हमारे यहाँ चुनाव का भी वातावरण है और चुनाव के वातावरण के चलते इस पूरे घटनाक्रम में खेमेबंदी हो गई है। एक पक्ष दूसरी तरफ है और एक पक्ष दूसरी तरफ है। ये पूरा चुनाव की छाया है। सर, अधिवक्ता जो है वो विधि विशेषज्ञ होते हैं, वो तमाम कानून के जानकार होते हैं, पढ़े होते हैं, 3 साल की पढ़ाई किए होते हैं। अब उनकी हालत अगर यहाँ तक पहुँच गई है कि केवल एक सोशल मीडिया पर रील्स चल जाए और उससे वो प्रभावित हो जाए, तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। मौजूदा जो वातावरण है, अभी आप घटना देखे हैं ना, दिल्ली की घटना, उसमें कौन लोग हैं? 8 डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व हैं। तो समाज में जो असर पड़ रहा है अपराधीकरण का, उससे हर तबका प्रभावित है, चाहे वो कचहरी हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। वो वातावरण का प्रभाव है, किसी का दोष नहीं कहा जा सकता। अच्छा, जब कार्रवाई कर दी जाती है सेंट्रल बार से, बार एसोसिएशन से, जिस अधिवक्ता के ऊपर कार्रवाई कर दी गई 3 साल के लिए निलंबित कर दिया गया, तो क्या वो अधिवक्ता कचहरी आ सकता है, वकालत कर सकता है? निश्चित तौर पे कचहरी आ सकता है। बार एसोसिएशन ने केवल अलग किया है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन मतलब जो है आपका जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से जब रजिस्ट्रेशन निरस्त होगा तब। तो क्या ये अधिवक्ता जो इसमें जो मामला चल रहा है, तो उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए? निश्चित तौर पे जाना चाहिए, लेकिन उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका भी वो सहारा लेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये तो हमारा अधिकार बनता है। दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो जाति का मुद्दा उछाला जा रहा है अधिवक्ताओं के बीच, तो क्या अधिवक्ताओं के बीच भी एक जाति का मुद्दा उछालना कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं दिव्य प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट हूँ। मैं सिविल कोर्ट में 34 साल से वकालत कर रहा हूँ जी। और ये जो जातिगत बातें आपने कही, हमने विगत 15-20 साल के बाद ये ज़्यादा एक्टिव हुए, वरना चुनाव ऐसा नहीं था कि इसमें लड़ाई झगड़ा और इस तरह की चीज़ें हों। नॉर्मल चुनाव होते थे, कोई जातिवाद नहीं था, लगभग 20 साल पहले। नहीं,
लड़ाई झगड़े तो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, हजारों लोग यहाँ पे, हजारों अधिवक्ता हैं, थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जाति को आगे कर देना कि बार में इस अमुक जाति के लोग हैं बैठे हुए, इसीलिए उन्होंने कार्रवाई कर दिया दूसरे जाति पर, इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, उन्होंने अकेले कार्य नहीं किया, उन्होंने तत्काल आम सभा की बैठक बुलाई और आम सभा की बैठक में उनको कम से कम मैं समझता हूँ 200 से 300 अधिवक्ता उपस्थित हुए और उनके सामने सबके विचार लिए गए। कितने लोग इकट्ठे हुए? लगभग 250। दोस्तों ये बता दें कि ये बहुत बड़ी बात जानकारी वकील साहब दे रहे हैं। आपने देखा होगा तमाम वीडियो तैर रहा सोशल मीडिया पर जिसमें कहा जा रहा है कि आनन फानन में ये निर्णय लिया सेंट्रल बार ने, जबकि वकील साहब का कहना कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ पर बहुत सारे जो है अधिवक्ता वहाँ पर उपस्थित थे और सबके सामने ये निर्णय लिया गया, यही तो कह रहे हैं सर? यस, इसका वीडियो है, जो वहाँ मीटिंग चली इसका वीडियो है। अंत में सारे लोगों की, सारे अधिवक्ताओं की, वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों अधिवक्ताओं की राय आने के बाद तब हमारे चेयरमैन सेंट्रल बार ने ये फैसला सुनाया कि 3 साल के लिए निष्कासित किया, मेंबरशिप से निष्कासित किया कि सेंट्रल बार में इस तरह के एलिमेंट 3 साल तक का नहीं रहेंगे। अच्छा, मतलब उनकी जो है लोग जो यहाँ का बार है उससे केवल उनकी सदस्यता को निलंबित किया, निष्कासित किया है। तो क्या इस मामले को आगे भी भेजा गया है? यस, बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को भी भेजा गया है कि नहीं? उत्तर प्रदेश बार काउंसिल तो इससे अवगत कराया गया है। अब अगर बार काउंसिल अब उत्तर प्रदेश कोई कार्रवाई करती है आगे की और मामले की गंभीरता को देखते हुए तो अवश्य करना भी चाहिए। इस तरह की उद्दंडता हम वरिष्ठ लोग भी हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, ये तो उद्दंडता तो आपने सही बात कही, लेकिन इसका तो कोई जगह रहता ही नहीं है कि अगर आपस में जो है मार पिटाई हो या किसी शासकीय अधिवक्ता पर हाथ छोड़ दिया जाए। अब कुछ ऐसा भी वीडियो आ रहा है जिसमें कि कहा जा रहा है कि शासकीय अधिवक्ता ने हम कहा है कि हमारे ऊपर उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा, कि पता नहीं किसने हाथ छोड़ा, तो फिर 1 दर्जन लोग FIR में कैसे? देखिए, उनके आसपास जो लोग थे उस समय, उसमें उन्होंने 1 दर्जन 12-13 आदमी की बात कही थे उनके पास। अब वहाँ पे कोई CCTV तो था नहीं, तो उन्हें लगा उनको हाथ चलाया गया, उनको चोट लगी, तो उन्होंने न देखा होगा, लेकिन जो उपस्थित लोग थे जो उनके साथ बिल्कुल थेथराई बतिया रहे थे, उनका नाम दिया उन्होंने। उन्हीं में से कोई एक है जिसने सरकारी वकील के साथ। खैर वो तो मान लीजिए थेथरी बतिया रहा है, धमकी दे रहा है, अगर तेज आवाज में बोल रहा है तब भी तो ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और FIR का मामला ये भी बनता है, एक आधार तो बनता ही। हाँ, FIR मामला बनता है। और आपका इस कचहरी में जो ये विवाद चल रहा है, इस पर क्या कहना है? मैं विवेक सिंह एडवोकेट, पूर्व महामंत्री बनारस बार। ये जो विवाद चल रहा है, ये इससे हमारे कचहरी की, अपने बार की गरिमा पे असर पड़ रहा है। इसलिए हम बार से भी निवेदन करेंगे और इससे पीड़ित जो लोग हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि बैठ कर के आपस में बातचीत करके, कोई जिद नहीं है कि हम धरना ही करेंगे, ये सीधे सीधे बार को चुनौती दे रहे हैं ना, तो बैठ कर के बात करके इस मामले का निस्तारण करें। कचहरी तो इस समय बहुत ही विषम परिस्थिति का सामना कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव को भी देखिए टाल दिया गया है। बार काउंसिल के चुनाव के कारण अपना लोकल बार का चुनाव यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। इससे कचहरी में बहुत ज़्यादा अस्थिरता पैदा हो गई है, क्योंकि साल भर ये परंपरा है, 100 साल की परंपरा है कि जो साल भर पर चुनाव होता था, ये पहली बार है जो कि टाल दिया गया है बार काउंसिल के चुनाव के चक्कर। बार काउंसिल के चुनाव के चक्कर आप इसको कैसे देखते हैं? आप इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या इस तरह का माहौल बनता है कि कोई अधिवक्ता, देखिए अधिवक्ता है, कोई भी अधिवक्ता हो, तो अधिवक्ता ही अधिवक्ता के ऊपर अगर हाथ छोड़ दे, ये कैसा मामला है? इसको आप लोग कैसे देखते हैं? नई पीढ़ी जो आ रही है अधिवक्ताओं में, इनको भी कोई ज्ञान नहीं है। ये कोट पहन कर चले आ रहे हैं कचहरी में, न किसी सीनियर का सम्मान कर रहे हैं, न सीखने का प्रयास कर रहे हैं। केवल दिन भर
उनके साथ घूमना न कोई सीख रहे। हमारे यहाँ इतना सीनियर अधिवक्ता मरे, कोई नई पीढ़ी में अगर सामने आया हो कि हम उनके जगह मैं जगह ले रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं। सबसे बड़ा बाधा यहाँ पर चुनाव को लेकर के अस्थिरता बनी हुई है। मतलब जो छात्र संघ से निकल करके LLB करके जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो बस यहाँ पर भी सोच रहे हैं कि ये छात्र संघ का ये अखाड़ा है, यहाँ पर कुछ सीखने की नहीं ज़रूरत है, जो आवे सो करिए। यहाँ कोई रोक छेक नहीं है, न कोई ये है। अब देखिए, आपने भी छात्र संघ में हाँ, हम लोग भी रहे हैं। बनाते हैं और उसको एक अलग रंग देते हैं, कोई जाति का रंग दे रहा है, कोई एक तरफा चला रहा है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो हकीकत है हम वही पत्रकारिता करते हैं। फिर हम किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।